नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। गुजरात हिमाचल के बाद कहीं न कहीं लोकसभा के क्या चुनावी परिणाम सामने आ सकते हैं और इस पर सबसे बड़ी एजेंसियों के सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं और उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि काफी जो सियासी पिक्चर है वो अब कहीं न कहीं एक बार फिर से धुंधली पड़ने लगी है। क्योंकि जो आंकड़ा है, जो यहाँ पर लहर है वो गुजरात में देखने को तो मिली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका रहा है। क्योंकि 2024 से पहले केजरीवाल ने जिस प्रकार की चाल चली उसमें वो सफल भी रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो एक राज्य पर कांग्रेस ने भी अपनी जीत यहां पर पक्की की है। तो अगर बात की जाए इन चुनाव के नतीजे काफी चौंका रहे हैं, क्योंकि यहां पर बात की जाए हिमाचल गुजरात में बराबर की टक्कर थी, लेकिन जिस कार से गुजरात में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल करके एक साफ संकेत दिया है कि 2024 में क्या हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन बड़ा झटका हिमाचल में भी रहा है। हिमाचल में बीजेपी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी और कांग्रेस ने यहां पर वापसी कर ली, जबकि एमसीडी में भी बीजेपी सरकार में थी और यहां पर भी बीजेपी को बड़ा झटका रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी ने वापसी कर ली है। जो यह माना जा रहा है कि इस वक्त सबसे पॉपुलर चेहरे तीन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी से केजरीवाल हैं और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी, और यहां पर तीनों ही यहां पर बड़े चेहरों को एक एक जीत मिली है। इसके अलावा उपचुनाव के रिजल्ट भी यहां पर कड़ी तौर पर सामने आए हैं। यहां पर त्रिकोणीय टक्कर थी और त्रिकोणीय यहां पर एक तरफा जीत बिल्कुल नहीं रही। 7 सीटों के चुनावी परिणाम में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की, एक सीट पर बीजू जनता दल ने यहां पर जीत हासिल की है। यानी कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को यहां पर भी 5 सीटों का करीब नुकसान हुआ है। तो 2024 की तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जी क्या एक तरफा लहर चलाएंगे गुजरात चुनाव की तरह, या फिर कहीं ना कहीं जो है वापसी के दरवाजे आम आदमी पार्टी कांग्रेस ढूंढ पाएगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हो, अपना अध्यक्ष भी बदल दिया है कांग्रेस ने, तो इसके बाद काफी कुछ अब यहां पर माहौल बदलता नजर आ रहा है 2024 के लिए। क्योंकि बात की जाए तो हिमाचल और गुजरात में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड में यहां पर चुनाव बाकी है। और ऐसे में इन राज्यों के चुनावी परिणाम काफी चौंकाएंगे, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक एक सीट पर उपचुनाव था और दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार है और यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में आने वाले चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वर्तमान की स्थिति की भी बात की जाए तो बीजेपी अपने दम पर 11 राज्यों में सरकार में है, जबकि वो एनडीए के साथ मिलकर 5 राज्यों पर सरकार चला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं और गुजरात में मोदी लहर एक बार फिर देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश में हाल ही में जिसका से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, तो उसके चलते बीजेपी सरकार बना ली और महाराष्ट्र में भी सरकार वो अब यहां पर जो है एनडीए में चला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी 3 राज्यों में अब सरकार में आ गई, जिसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, जबकि 3 राज्यों से यूपीए के साथ सरकार मिलकर चला रहे हैं। तो ऐसे में क्या तस्वीर बनेगी 2024 के लिए? 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जो कहीं ना कहीं एक तस्वीर साफ करते हैं कि 2024 की तस्वीर क्या हो सकती है। इसको लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको देंगे। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा विधायक है, उत्तर प्रदेश में 255 है, गुजरात में 156, हाल ही में जो चुनाव था उसमें मोदी लहर देखने को मिली, लेकिन क्या इसका असर 2024 में भी देखने को मिलेगा? इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। बिहार में बीजेपी सरकार अब जा चुकी है। इसके अलावा बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में है। उसके बाद क्या आंकड़ा बनेगा? क्या आम आदमी पार्टी क्या तीसरा विकल्प के तौर पर यहां पर सामने आएगी? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, या फिर जिसका से नीतीश कुमार ने भी बड़ा दावा किया है, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? अगर बात की जाए तो काफी कुछ आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं। बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में फायदा हो गया नहीं, क्योंकि ज्यादा फोकस गुजरात में उन्होंने किया नहीं, जिसके चलते गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को नहीं मिला। लेकिन आंकड़ा कह रहा है कि हाँ 50% लोग मान रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का यहां पर कांग्रेस को फायदा होगा 2024 चुनाव में, क्योंकि गुजरात में ज्यादा वो फोकस नजर नहीं आया, भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादा केंद्रित रहे। इसके अलावा बात की जाए तो राहुल गांधी जो यहां पर भारत जोड़ो यात्रा से 2024 की यात्रा को बढ़ा पाएंगे नहीं, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या 2024 के लिए क्या आंकड़ा बन सकता है? क्या विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या फिर बिखराव देखने को मिलेगा? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ कांग्रेस का वोट शेयर भी अब आता नजर आ रहा है, तो कितना नुकसान इसका हो सकता है आने वाले वक्त में? क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या होने वाला है विपक्ष की तरफ से? क्योंकि नाम बड़े बड़े आ रहे हैं, ममता बनर्जी का नाम भी पीएम के तौर पर आ सकता है। इसके लिए बात की जाए तो हाल ही में जो है नीतीश कुमार ने भी बड़ा दावा किया था कि वो यहाँ पर पीएम के चेहरे के तौर पर सामने आएंगे। राहुल गांधी तो यहाँ
पर एक बड़े पॉपुलर चेहरा है ही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी की तरफ से एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो कि यहां पर रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2024 के लिए अगर बात की जाए यहां पर, तो 40 सीटें बिहार से आ जाती है। बिहार में बीजेपी सरकार गिर चुकी है और यहां पर उपचुनाव में एक सीट भी थी जिस पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। तो यह माना जा सकता है कि बिहार में बीजेपी का जो यहां पर कह सकते हैं नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था, तो ऐसे में बीजेपी को अब यहां से अपने दम पर फायदा होने वाला है। फिलहाल करीब 16 से यहां पर 20 सीटें बीजेपी को बिहार के लिए मिल सकती हैं। जेडीयू को करीब 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी को करीब यहां पर 9 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां पर जा सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। पंजाब में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। तो ऐसे में यहाँ के चुनावी आंकड़े भी अब बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को 0 से 2 सीटें, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, सर्वमान्य अकाली दल को 0 से 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीट मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इससे पहले यहां पर विधानसभा चुनाव जो हुए थे, बीजेपी और टीएमसी में ही अब सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिली है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को करीब 17 से 20 सीटें लोकसभा की मिल सकती हैं और यहां पर टीएमसी को करीब यहां पर 22 से 25 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सीधे तौर पर बीजेपी टीएमसी में ही यहां पर लड़ाई हो सकती है लोकसभा के लिए। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 0 से 3 सीटें जा सकती हैं, पीडीपी को 1 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर आ सकती है, जो अनुमान है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी करीब 0 से 5 सीट जा सकती हैं, टीआरएस को 0 से 6 सीट है, एआईएम पार्टी को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 3 सीट मिल सकती हैं, जो तेलंगाना को लेकर यहां पर आंकड़े बनना है। उत्तराखंड की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 5 सीटों पर अपना कमल खिला सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। क्योंकि उत्तराखंड का भी एक यहां पर माहौल था कि हर 5 साल में यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन बीजेपी ने उसको यहां पर जो है बरकरार नहीं रखा और बीजेपी ने यहां पर दोबारा से सरकार बनाई। तो एक बार फिर से माना जा रहा है कि सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी को 0 से 6 सीटें जा सकती, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिलने की संभावना लोकसभा के लिए लगाई जा रही है। केरल की 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट यहां पर मिल सकती है। खाता भी खुल सकता, हो सकता है कि बीजेपी का यहां खाता ना खुले, क्योंकि यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कांग्रेस, जिस कार की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत यहां से हुई है। कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट के खाते में अगर बात की जाए तो 0 से 9 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। मेघालय की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर नजर आ रही है, जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि बीजेपी को दिल्ली की यहां पर 7 सीटों में से 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है, जिसका एमसीडी चुनाव में आबादी ने यहां पर जो है बड़ा उलटफेर किया है, क्योंकि कुछ यहां पर जो संसदीय क्षेत्र थे तो कई संसदों के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने ज्यादा सीटें हासिल की। तो माना जा रहा है कि बीजेपी को अब यहां पर झटका लग सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी दोनों सीटों पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 0 से करीब 8 सीट जा सकती है। आंकड़ा गिर भी सकता है बीजेपी का, जिस कार का माहौल अब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को 0 से करीब 5 सीट तक, जबकि गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जिस कार से प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर देखने को मिली है विधानसभा चुनाव में, उसका सीधे तौर पर फायदा लोकसभा में हो सकता है। सभी 26 सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मिजोरम की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। राजस्थान की 25 सीटों की बात की जाए तो यहां पर अब बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसका से अब माहौल देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी को करीब यहां पर 22 से 25 सीट भी मिल सकती है बीजेपी को, और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट आरएलडी के पक्ष में भी जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर भी बड़ा उलटफेर हुआ है। पहले बीजेपी और यहां पर बात की जाए तो बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन इसके बाद यहां पर जो है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने सरकार बनाई, लेकिन इसके बाद फिर बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी प्लस शिंदे गुट के साथ बीजेपी सरकार है महाराष्ट्र में, और यहां पर अब बीजेपी को फायदा हो रहा है। करीब 31 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 5 सीटें, एनसीपी को यहां पर जो है 8 सीट और शिवसेना को 4 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। बीजेपी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर करीब 0 से 3 सीट मिल सकती है और आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल सकती है यहां पर, लेकिन कांग्रेस को यहां पर करीब 0 से 1 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है हिमाचल प्रदेश के लिए, जो अनुमान है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है। जिसके अलावा बात कीजिए गोवा की दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। त्रिपुरा की 2 सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है।
असम की 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी 12, जबकि एआईडीएमके के पक्ष में 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को करीब 8 सीट, यहां पर बीजू जनता दल के पक्ष में सबसे ज्यादा 10 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को 0 से 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। मणिपुर की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट बढ़ सकती है, जो अनुमान मणिपुर को लेकर लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, निर्णायक हो जाती है और यहां पर बीजेपी को 0 से 8 सीट मिल सकती हैं। वायएसआर को करीब 10 सीटें मिल सकती हैं। टीडीपी को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को भी 0 से 4 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 3 सीट, डीएमके को करीब 15 सीट और एआईडीएमके पक्ष में भी 15 सीट, कांग्रेस को 4 सीट आने की बात की जाए 2 सीट, यानी डीएमके और एआईडीएमके की जो सीटें हैं, क्षेत्रीय जो पार्टी हैं, उनमें कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है तमिलनाडु को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर यह माना जाता है कि यहां से केंद्र के होकर रास्ता जाता है और यहां पर जिस काज से बीजेपी ने सरकार बनाई, विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा सीटें यहीं से मिली हैं बीजेपी को, तो यह माना जाता है कि बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो सकता है। करीब 70 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 0 से 7 सीट, बीएसपी को 0 से 2 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट भी मिल सकती है। तो समाजवादी पार्टी को भी यहां पर फायदा हो सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को करीब 20 सीटें, जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 0 से 5 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 29 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और बीजेपी को 25 सीटें को करीब यहां पर मिल सकती हैं। बीएसपी को 1 सीट और कांग्रेस को 0 से 3 सीटें मध्य प्रदेश में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को करीब 0 से 9 सीट, जेएमएम को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों के लिए जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो संपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, जो वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है, उस हिसाब से एनडीए को फिर से बहुमत मिल सकता है। 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ सकते हैं, जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। उस हिसाब से बीजेपी को 292 से लेकर 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। 300 का आंकड़ा बीजेपी प्राप्त कर सकती है। आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तब ये आंकड़े बन सकते हैं, जिस कार का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपीए की बात की जाए तो यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी काफी समय है, क्या इस बीच जो गैप है उसको यहां पर यूपीए भर पाएगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन क्या विपक्ष को एक साथ ला पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 118 से 138 सीटें यूपीए के पक्ष में जा सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य भी अब काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी हो, इसकी मैं बात की एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो। इसके अगर बात की जाए तो जिस से यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी काफी अच्छी यहाँ पर सीटें हासिल की हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये किसके साथ जाते हैं चुनाव के लिए। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले जो अगस्त में यहां पर इंडिया टुडे ग्रुप ने सर्वे जारी किया था लोकसभा की 543 सीटों के लिए, उसमें एनडीए को उस समय 286 सीटें मिलने का अनुमान था। यहां पर बिहार में जिस काज से बीजेपी को झटका रहा था, उस समय का ये सर्वे था, उसमें 286 सीटें बीजेपी को मिल रही थी, यानी करीब 21 सीटों का नुकसान था उस वक्त। लेकिन अब एक बार फिर से मोदी लहर गुजरात में देखने को मिली है, लेकिन एमसीडी और हिमाचल में जिस कार का झटका भी रहा है, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा। यूपीए को 140 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 111 सीटें मिलने का अनुमान था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव और हिमाचल के बाद कहीं न कहीं बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। मिशन 2024 के लिए यहाँ पर विपक्ष भी यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहा है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में किस प्रकार की रणनीति होगी, क्या विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या फिर अलग अलग होकर चुनाव लड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अभी से 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, तो ऐसे में अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।